Good morning, all of you. Welcome you all once again on my YouTube channel. So guys, इससे पहले मैंने चैप्टर 7 की एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाई थी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. सो दिस इज चैप्टर 7 सिंदबाद्स वॉयज फ्रॉम क्लास 4th इंग्लिश फोकस. सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. So first of all, comprehension part A, fill in the blanks. So first age, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है वो देखी है तो आप मुझसे पहले ट्राई कीजिए कि क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद से दे सकते हैं और उसके बाद आप मेरे आंसर्स के साथ मैच कीजिए. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सिंदबाद बोर्डेड द शिप एट. सो जो सिंदबाद था उसने शिप को कहाँ से बोर्ड किया था. सो द करेक्ट आंसर इज एल बसरा. दैट इज द नेम ऑफ प्लेस, एल बसरा. क्लियर. देन क्वेश्चन नंबर 2, द एप्स स्वैम आउट फ्रॉम द. एप्स कहाँ से स्वैम आउट हुए थे, कहाँ से तैरकर उनके पास तक आ गए थे. सो दे स्वैम आउट फ्रॉम द आईलैंड, ISLAND, आईलैंड. गॉट इट. देन थर्ड इज द वॉल्स एंड द डोर्स ऑफ द gigantic house were. सो इट मीन्स ह्यूज हाउस, एक बड़ा सा घर था वहाँ पे. तो उसके जो वॉल्स और डोर्स, दीवारें और दरवाजे कैसे थे. दीज वर हाई. हाई मीन्स ऊंचे ऊंचे थे, बड़े बड़े थे. देन फोर्थ इज सिंदबाद वेव्ड हिज डैश टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द सेलर्स ऑन द शिप. जब उसने देखा कि अ शिप वॉज कमिंग टुवर्ड्स दैम विद सम सेलर्स ऑन इट, तो उसने क्या किया. ही वेव्ड हिज अनफोल्डेड टर्बन. उसने अपनी जो खुली हुई पगड़ी थी उसी को उसने वेव किया, वहाँ पे हिलाया, जिससे कि बाकी सेलर्स की जो अटेंशन थी उनकी तरफ आ जाए और वो उनको बचा ले. देन फिफ्थ इज सिंदबाद फाइनली रिटर्न टू. और सिंदबाद जो फाइनली कहाँ पहुँचा. ही रिटर्न टू बगदाद. वो बगदाद में चला गया. देन व्हाट डिड द एप्स डू टू द शिप. एप्स जो उनकी शिप के साथ क्या करते हैं. जो वहाँ पे जो माउंटेन था, माउंटेन ऑफ एप्स, वहाँ पे जो शिप थे एप्स थे, उन्होंने उनकी शिप के साथ क्या किया. सो द करेक्ट आंसर इज दे क्लाइम्ड अप द साइड्स ऑफ द शिप. वो शिप की साइड्स में चढ़ गए. सीज्ड द रोप्स, उनकी रस्सियाँ छीन ली. एंड कट द सेल्स विद देयर शार्प टीथ, और अपने तेज नुकीले दांतों से उनकी जो सेल्स थी वो काट दी. सो इतना आंसर काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मुझे पूरा आंसर देना है, इसलिए मैं पूरा दूंगी. आप देख लेना आपको कितना लर्न करना है. सो व्हेन द सेलर्स सैट ऑन द लैंड, और जब सभी सेलर्स लैंड पर उतरकर चले गए. द एप्स रिटर्न टू द शिप. एप्स जो है शिप पर वापस आए. बैंड फ्रेश रोप्स एंड सेट द सेलर्स डिपार्टेड ओवर द सी. और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे फ्रेश रोप्स, नई रस्सियाँ लगाकर और दोबारा से वो सेल्स को सेट करके उस सी पर जो मतलब उनकी जो शिप थी उस पर डिपार्ट कर दिया. वहाँ से उसको लेकर चले गए. सो आई रिपीट इट वंस अगेन. दे क्लाइम्ड अप द साइड्स ऑफ द शिप, seized the ropes and cut the sails with their sharp teeth. When the sailors sat on the land, the apes
returned to the ship, bent fresh ropes, and set the sails, departed over the sea. Got it? Then question number 2. What did the sailors do when they saw the gigantic house? जब सेलर्स ने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा घर है तो उन्होंने क्या किया? So the correct answer is the sailors entered the gigantic house and finding that there is no one in the house, they slept on the couch. जब सेलर्स ने उस बड़े से घर को देखा तो उन्होंने उसमें एंटर किया और वहाँ जाकर जब उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है तो वो जाकर के काउच पर सो गए. हाउ डिड द गाइगेंटिक बीइंग लुक? और वो जो ये बड़ा सा क्रिएचर था वो कैसा दिखाई देता था? सो द आंसर इज द गाइगेंटिक बीइंग वाज इन द शेप ऑफ अ मैन with black skin and a huge mouth. His eyes blazed like fire. He had two gleaming tusks. जो बड़ी सी वो क्रिएचर थी, जो बड़ा सा वहाँ आदमी था, वो क्या था? वो मैन की शेप में था, इंसानों जैसा ही था, लेकिन उसकी जो स्किन थी वो ब्लैक थी, मीन्स ही वॉज इन डार्क कॉम्प्लेक्शन. उसका एक बड़ा सा माउथ था. उसकी जो आंखें थी वो कैसे ब्लेज्ड होती थी? जैसे कि आग हो, आग की तरह चमकती थी. और उसके जो दो बड़े बड़े ग्लीमिंग टस्क यानी कि चमकते हुए दांत थे. गॉट इट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. वाई वर द सेलर्स स्केयर्ड टू स्लीप ऑन द ग्राउंड? सभी सेलर्स जो वहाँ पर ग्राउंड पर सोने में क्यों डर रहे थे? सो द आंसर इज वाइल दे स्लेप्ट ऑन द ग्राउंड दे सॉ अ बिग स्नेक वाज मूविंग टुवर्ड्स देम. जब वो ग्राउंड पर सो रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक बड़ा सा सांप उनकी तरफ आ रहा है. सो दे रैन फ्रॉम देयर टू सेव देमसेल्व्स. और वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भाग गए. एंड afraid to sleep again on the ground. और दोबारा ग्राउंड पर सोने से वो लोग डर गए थे. हाउ डिड द कैप्टन ऑफ द शिप हेल्प सिंदबाद? जो कैप्टन था शिप का वो सिंदबाद की हेल्प कैसे की उसने? सो द आंसर इज द कैप्टन had some goods which belonged to a man whom they had lost during the voyage. कैप्टन के पास कुछ सामान पड़ा हुआ था जो कि एक आदमी का था और उस आदमी को उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान रास्ते में खो दिया था. सो द कैप्टन ऑफर्ड द गुड्स टू सिंदबाद टू सेल अपॉन द आइलैंड. तो कैप्टन ने जो वो गुड्स था, वो माल था, वो सारा सिंदबाद को दे दिया आइलैंड पर बेचने के लिए. So in this way the captain helped Sindbad. Then C part. Read these lines and answer these questions. So the first is the storm has driven us to a harmful place. जो तूफान था उसने हमें एक हार्मफुल मीन्स खतरनाक जगह पर पहुंचा दिया था. एक हार्मफुल जो प्लेस था, हानिकारक जो जगह थी, उस पर पहुंचा दिया था. तो ऐसा किसने बोला था? हु इज अस? अस कौन है यहाँ पे? स्पीकर कौन है? सो स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट हिम एंड हिज कंपेनियन. सो द करेक्ट आंसर विल बी us means here Sindbad and his companion. Got it? Then
विच इज द हार्मफुल प्लेस। अब जो हार्मफुल प्लेस है वो कौन सा था? दैट वॉज बी पार्ट MOUNTAIN माउंटेन ऑफ एप्स, जो वो वानरों का पहाड़ था, दैट वॉज अ हार्मफुल प्लेस फॉर देम। सो वाई इज इट हार्मफुल? और वो हार्मफुल क्यों था? जो प्लेस था वो हार्मफुल क्यों था? बिकॉज नन हु हैज एवर कम नियर द माउंटेन ऑफ एप्स हैज एस्केप्ड। मीन्स आज तक जो भी वहाँ पर उस पहाड़ के पास तक गया था वो लौटकर वापस नहीं आया था, बिकॉज देयर वर लॉट्स ऑफ एप्स। गॉट इट? Then second part, we crept out from the house in terror. That is the line. So A part, who is we? We means here किसके बारे में बात हो रही है? उस हाउस से डरकर कौन कौन भागकर निकल गया था? So A part is सिंदबाद and his companion. सिंदबाद और उसके जो कंपेनियंस थे वो सब वहाँ से बचकर भाग निकले थे। कंपेनियंस मीन्स अदर सेलर्स, जो उसके कंपेनियन थे वो उसी की तरह बाकी सेलर्स थे। देन वाई वर दे टेरिफाइड? और वो डरे हुए क्यों थे? बिकॉज दे सॉ a gigantic being, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा सा क्रिएचर देखा था वहाँ पे। देयर who looked scary, जो बहुत भयानक दिखाई देता था। Got it? Then C part, what did they do after they came out of the house? और जब वो घर से बाहर निकल कर के आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं? So the answer is C part. The answer is they constructed 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 a raft. उन्होंने एक राफ्ट बनाई फॉर अ क्विक डिपार्चर, जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए। बिकॉज दे हैड लॉस्ट देयर शिप, उनकी शिप पहले से ही जो खो चुकी थी, उनसे छिन गई थी। सो दे कंस्ट्रक्टेड अ राफ्ट फॉर अ क्विक डिपार्चर। गॉट इट? देन थर्ड पार्ट इज but they had goods to sell while I had none. उनके पास बेचने के लिए गुड्स था लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। So why did not the speaker have goods to sell? तो स्पीकर के पास बेचने के लिए गुड्स क्यों नहीं था? What was the reason? So the answer is he had lost his goods, he has lost his goods on the with the ship. उसने अपनी शिप के साथ अपना जो गुड्स था, जो माल था, वो खो दिया था। That was departed
departed, departed, departed by the apes, जो कि एप्स के द्वारा वहाँ से डिपार्ट कर ली गई थी, वहाँ से ले जाई गई थी। एप्स जो थे, जो वानर थे, उसकी जो शिप है उसको वहाँ से ले गए थे, तो उसने उसी शिप के साथ अपना सारा गुड्स भी खो दिया था, क्योंकि उसका सारा गुड्स उसी शिप के ऊपर रखा हुआ था। कौन सा आंसर था ये? थर्ड का फर्स्ट। वाई डिड द स्पीकर हैव गुड्स टू सेल? व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? बट दे हैड गुड्स टू सेल। ओके, बी पार्ट इज व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ। मीन्स जब उसके पास बेचने के लिए गुड्स नहीं था तो क्या हुआ? द कैप्टन ऑफर्ड हिम द गुड्स, जो कैप्टन था उसने उसको वो जो गुड्स था ऑफर किया, टू सेल अपॉन द आइलैंड पर बेचने के लिए। तो कैप्टन ने उसको गुड्स दे दिया आइलैंड पर बेचने के लिए। गॉट इट? सी पार्ट, व्हाट डिड द स्पीकर फाइनली डू, और आखिरकार जो स्पीकर है वो क्या करता है। सो सी पार्ट, ही फाइनली proceeded, PROCEEDED, proceeded to बगदाद, वो बगदाद चला जाता है। टू लिव इन पीस अगेन, दोबारा शांति से जीने के लिए। सराउंडेड बाय हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। गॉट इट? सो क्वेश्चन आंसर्स आर फिनिश्ड। ओके, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक पर हिट करना ना भूलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट्स ले सकें। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।